हेलो दोस्तों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी स्टडी। दोस्तों, भारत की बहुत बड़ी जीत देखने को मिली है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब्दुल रहमान माकी जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, भारत क्या चाहता था कि इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से हैं कंट्रीज़ लाइक चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। और चाइना का स्टैंड तो आप जानते हैं कि पिछले बहुत से सालों से जो कुछ भी रेजोल्यूशंस पास किया जाता है अगेंस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर चाइना हमेशा क्या बोलता है कि आप लोगों के पास इनफ एविडेंस नहीं है, इसलिए हम इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे। और यूएन चार्टर में क्या है, ये लॉ है कि अगर 5 मेंबर्स में से जो परमानेंट इसके मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी अगर इस रेजोल्यूशन को जो पास किया जाता है उसे अगर ब्लॉक या वीटो कर देता है तो वो पास नहीं हो सकता। लेकिन अब फाइनली 2023 में क्या देखने को मिला है कि चाइना भी इससे पीछे हट गया है और अब पाकिस्तानी टेररिस्ट अब्दुल रहमान माकी को एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है और ये ब्रदर इन लॉ भी है हाफिज सईद का। और इसने इंडिया को धमकी भी दी थी कि 26/11 जैसा हम इंडिया पर हमला फिर से करेंगे। और अब दोस्तों, इसे मिलाकर के पाकिस्तान में कुल यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 135 से भी ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, रिलेटिवली आप देखेंगे कि वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ में टेररिस्ट हैं, बट इतना ज़्यादा हाई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में। एंड नाउ दोस्तों, क्वेश्चन इज कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। सो दोस्तों, पूरा वर्ल्ड जानता है कि रशिया और चाइना के रिलेशंस कितने अच्छे हैं। और हाल ही में खबर देखने को मिली थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। इस रशिया यूक्रेन वॉर में वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि रशिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई हो और इसी के चलते कहीं ना कहीं चाइना भी रशिया के दबाव में आ करके अब उसने पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया। और दोस्तों, अगर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में नहीं पता तो दोस्तों थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये पूरी काउंसिल बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसे एक तरीके से आप सक्सेसर समझ सकते हैं लीग ऑफ नेशंस का। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 17 जनवरी इन 1946। और दोस्तों, इस सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी पास होने वाले रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा रहा था इतने सालों से चाइना। एंड दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि इसका काम क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो दोस्तों इसका काम है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। और इसकी पावर्स हैं लाइक इंटरनेशनल सेक्शंस लगाना उन कंट्रीज़ पर जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और उन पर मिलिट्री एक्शंस लेना और पीस कीपिंग ऑपरेशंस को बढ़ावा देना, ऐसे कार्यों की मतलब की स्थापना करना जो कि शांति स्थापित करें। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।